बैरिस्टर सैफ से आगाज करूंगी। अब एक ऐसे वक्त में कि जब मौलाना फजल रहमान सिक्योरिटी के हवाले से अपनी एप्रीहेंशंस का इजहार कर रहे हैं, पेशावर हाई कोर्ट के जज पर भी तनकीद कर रहे हैं, तो शहबाज शरीफ साहब भी जज को तरफदारियों और रिश्तेदारियों के ताने दे रहे हैं। आपके केपीके में कैंडिडेट्स का कोई बराह रास्त लिंक है जज साहब से? देखें मेहर, बहुत बहुत वाज़ेह सी बात है कि वो जो उर्दू की कहावत है ना कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो इलेक्शन में मुकाबला नहीं कर पा रहे, इलेक्शन से डर रहे हैं, नताइज से डर रहे हैं, पीटीआई ने इनकी रातों की नींदें हराम कर दी हैं, इसलिए अब ये बहाने बना रहे हैं। और बहाना पहले मौलाना साहब ने कुछ अर्सा पहले बयान दिया था कि मुझे सर्दी बहुत लगती है इसलिए मैं इलेक्शन नहीं करवा सकता और नहीं होने चाहिए। अब इनको सिक्योरिटी के खदशात याद आ गए हैं। कभी जो है ये कहते हैं, इल्जाम लगा रहे हैं चीफ जस्टिस पे और चीफ इलेक्शन कमीशन पे कि अगर मेरे कारकुन शहीद हुए या जख्मी हुए तो ये जिम्मेदार होंगे। बिल्कुल बेतुकी गैर जरूरी इल्जाम तराशी है और सिर्फ उसकी वजह यह है कि आवाम का सामना करने से कतरा रहे हैं, इसलिए भागने के लिए बहाना बना रहे हैं। दूसरी बात यह कि जहां तक रिश्तेदारियों का ताल्लुक है, बात यह महर कि अगर मैं ये करना शुरू कर दूं कि फलां जज फलां का रिश्तेदार है, फलां का रिश्तेदार है, तो फिर तो पाकिस्तान के तमाम जज किसी न किसी के रिश्तेदार हैं। मियां साहब के भी रिश्तेदार होंगे, मौलाना फजल रहमान के भी कई रिश्तेदार हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान है, मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन इस अदलिया में कई लोग इनके भी हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर यही एटीट्यूड है या यही स्टैंडर्ड है जजिस की के इंसाफ के किरदार को जांचने का, तो फिर तो बेहतर है कि हम अमेरिका से या यूरोप से जजेस ले आए, क्योंकि फिर पाकिस्तानी जज तो जरूर किसी न किसी का रिश्तेदार होगा, किसी न किसी के साथ उसका कोई ताल्लुक होगा। तीसरा जो पॉइंट है उसमें वो ये है कि क्या मौलाना फजल रहमान साहब का समधी जो है वो केपी का गवर्नर नहीं है? क्या वो इलेक्शन पे असरअंदाज नहीं होता रहा? उसने बल्दियाती इंतखाबात जो तहसील काउंसिल के इंतखाबात हुए हैं सिर्फ 3 महीने पहले केपी में, उसमें भरपूर तरीके से जेयूआई के कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया। आज भी निगरान काबीना में इनके लोग बैठे हुए हैं। तो ये असरअंदाज होने की बातें पहले अपने घर से शुरू करें, अपने घर को साफ करें, उसके बाद जज साहिबान पर इल्जाम लगाएं। हुआ सिर्फ इतना है कि कामरान हयात साहब ने, जस्टिस साहब ने 2 दिन पहले एक फैसला दिया। अच्छा, वो फैसला भी कमाल की बात यह कि कोई फाइनल फैसला नहीं है, हतमी फैसला नहीं है, एक इंटरिम सा फैसला है जिसकी सारी वैलिडिटी 9 जनवरी तक है। स्टे ऑर्डर है 9 जनवरी जिसके बाद डिविजनल बेंच बैठेगा 2 जजेस पर मुश्तमिल। मगर सर उन्होंने डिसाइड करना है। ये मैं इस पे आती हूं, मगर चौधरी मंजूर साहब, ये जेयूआई फे, उसके बाद पीएमएलएन एंड नन अदर देन द लीडरशिप, आप देख रहे हैं आला सतह की लीडरशिप ये इल्जाम लगा रही है। क्या पीपल्स पार्टी को भी एप्रीहेंशंस हैं या इस हवाले से खदशात हैं या कोई रिजर्वेशंस हैं कि ये स्टे ऑर्डर मिला है तहरीक इंसाफ को और बल्ले का निशान इनको वापस मिल चुका है? नहीं, हमें इस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात तो नहीं है महर, लेकिन ये तहफ़्फ़ुज़ात जरूर हैं कि चारों सूबों में जो इस वक्त गवर्नर्स बैठे हुए हैं, जो इस वक्त ब्यूरोक्रेसी है वो जिस तरह से सपोर्ट कर रही है एक खास जमात को, तो उससे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जैसे मैं अपने जिले की बात कराऊं, यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर जो है वो डीआरओ हैं। एक जमात को मौका फराम किया गया, बल्कि इंतज़ामात करके दिए गए कि वो उनके प्रेमिसेस के अंदर अपने टेंट लगाए और वहां पे लोगों को बुलाकर इकट्ठे होकर और खाना और चाय देकर वहां से वो इलेक्शन में अपने पेपर्स जमा कराएं। या आप पूछ लें अपने नुमाइंदे से। आप पीपल्स पार्टी और आप जैसे बहुत से और पीपल्स पार्टी के रहनुमाएं जो जिलाई इंतजामिया के बायस को हाईलाइट कर रहे हैं, ऑन ग्राउंड हाईलाइट कर रहे हैं, मगर इसे कतई नजर सर आप देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो बार बार, आप पूरी जमात आपकी कह रही है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और लाडला जो है उस नवाज शरीफ साहब को आप लोग लेबल कर रहे हैं, जिससे वो काफी नाला भी है। मगर आज शहबाज शरीफ साहब का कहना कि तराजू का पलड़ा एक बार फिर उस लाडले की तरफ ही है, खान साहब की तरफ इशारा करते हुए आप उनको लाडला कह रहे हैं, वो इमरान खान को लाडला कह रहे हैं, तो लाडला है कौन? असल में तो ये जंग है ना अनोखा लाडला बनने की, दोनों लाडले हैं और दोनों में से अनोखा लाडला बनने की जंग है। लेकिन मैं एक अहम पॉइंट पे बात करना चाहता हूं। देखिए, पहले लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहब ने यही किया जो पेशावर हाई कोर्ट के जज साहब ने किया है। तो इस पे एक एतराज है जो मुझे याद है जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बना था तो उसमें कहा गया था कि एक फेडरल कोर्ट बनाई जाएगी जो इस किस्म के आईनी मामलात को देखेगी और एक सुप्रीम कोर्ट होगी। लेकिन अगर फेडरल कोर्ट नहीं भी बनी तो कम से कम इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक ऐसा इदारा है जहां पे सारों सूबों की नुमाइंदगी मौजूद है और मरकज की भी।
تو میرا خیال ہے اس کو پھر سپریم کورٹ طے کر دے کہ اگر اس قسم کے معاملات جو سارے پاکستان میں ہیں اس نے کسی ہائی کورٹ میں جانا ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کرے، اور اگر ورنہ تو سپریم کورٹ خود دیکھے جس کا ایفیکٹ سارے پاکستان پہ ہونا ہے، تو اس سے اس قسم کی باتیں جو ہیں یہ بیرسٹر صاحب لائر بھی ہیں، ان سے بھی یہ پیپلز پوچھتے ہیں پارٹی یہ چاہتی ہے مہر، یہ واپس سوال، پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ بیٹ کا نشان ملے ان کو، مگر یہ بلے کے نشان سے دیگر جماعتوں کو اتنے کیا خطرات ہیں؟ بیرسٹر سیف صاحب، تحریک انصاف، مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، دیگر جماعتیں، مسلم لیگ نون کو لاڈلا کہہ رہی ہے، نون لیگ آپ لوگوں کو لاڈلا کہہ رہی ہے، اس کے عین درمیان آپ کا بلے کے ساتھ میدان میں اترنا، وہ یہ فقط اتفاق ہے کہ جے یو آئی فے کو بھی ایک ساتھ کھٹک رہا ہے، نون لیگ کو بھی ایک ہی ٹائم پہ کھٹک رہا ہے، دیگر جماعتیں بھی اس حوالے سے تحفظات کا اظہار کی، یہ اتفاق ہے؟ نہیں جی، یہ اتفاق نہیں ہے، یہ بالکل کلیئرٹی ہے، ان سب کو پتا ہے، یہ مسلم لیگ نون کو بھی پتا ہے، جے یو آئی کو بھی پتا ہے کہ بلہ ان کی ٹھکائی کرے گا، اور اس ٹھکائی سے ڈرنے کے لیے کبھی یہ الیکشن کمیشن کے فیصلے آتے ہیں، کبھی جو ہے یہ ججز کے فیصلوں کے خلاف پریس کانفرنسیں کرتے ہیں۔ مطلب میں تو سمجھتا ہوں انتہائی افسوسناک بات ہے کہ جے یو آئی فے کا صدر جو ہے، جو ان کا سربراہ ہے، اور دوسری طرف مسلم لیگ نون کے اتنے سینئر رہنما، سابق وزیر اعظم، وہ بیٹھ کے ہائی کورٹ کے 2 ججز کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں اگر یہ ابھی منظور چودھری صاحب نے یہ ایک بات کی، پہلی بات تو یہ ہے، میں سر کمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں، لیگل ایشو ہے کہ میثاق جمہوریت میں جب یہ بات ہوئی کہ ایک فیڈرل کورٹ ہونی چاہیے جو سیاسی معاملات کو دیکھے، تو کتنی مرتبہ پیپلز پارٹی بھی حکومت میں رہی اور مسلم لیگ نون بھی رہی، کیوں نہیں آئینی معاملات کے لیے فیڈرل کورٹ بنایا گیا جو یہ سب کچھ کرتا اور آج یہ مسئلہ نہ ہوتا ہے؟ لیکن اگر وہ ہوتا بھی تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کورٹ کے فیصلے آتے تب بھی اختلاف ہوتا، پھر بھی پریس کانفرنسز ہوتی۔ آپ دیکھیں یہ جو کچھ دن پہلے سپریم کورٹ میں ایک سماعت ہو رہی تھی، تو کیا جے یو آئی کے لوگ یہاں آ کر شرائع جو دستور ہے اس پر انہوں نے دھرنا نہیں دیا تھا؟ وہ کیوں دیا تھا؟ وہ کلیئر کٹ سپریم کورٹ کو پریشرائز کرنے کی بات تھی، اور جسٹس بندیال صاحب نے اس کے بارے میں پھر کہا بھی کہ ہمیں پریشرائز کرنے کی کوشش تھی۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ دیکھیں ایشو کیا ہے کہ جس کے لیے یہ دونوں بڑے لیڈرز پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ایشو صرف بلے کے نشان کا ہے۔ اچھا، بلے کے نشان کو کیوں پیپلز تحریک انصاف سے لیا گیا؟ کوئی تک نہیں بنتی، ایک بالکل ہی بے بنیاد سی بات کیجیے، آپ کے جنرل سیکرٹری جو ہے اس وقت فلاں تھا اور وہ نہیں تھا، مگر سر آپ